हेलो एवरीवन, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम जानते हैं कि नीमराना का महल कब और किसने बनवाया था। तो जब भी ये जैसे अब ये फ़िलहाल एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है, वैसे इस महल का निर्माण करवाया था राजा ने, और वो थे पृथ्वीराज चौहान के वंशज। तो 15वीं शताब्दी में जब राजपूत महाराज पृथ्वीराज चौहान के वंशजों द्वारा बनाया गया था, 1464 ईस्वी में ना पृथ्वीराज चौहान के वंशज ने इसकी अपनी तीसरी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इसका निर्माण 1464 ईस्वी में शुरू हुआ था और बाद में इसे कई शासकों द्वारा विस्तारित किया गया। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यह महल एक खंडर में तब्दील हो गया था, लेकिन 1980 के दशक में नीमराना समूह को एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया। चौहान राजवंश की एक शाखा है जिन्होंने 16वीं शताब्दी में 1947 तक इस क्षेत्र पर शासन किया था। अहिरवाल क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। नीमराना का महल चौहान वंश का ही था। युद्ध हुआ तो वहाँ से कुछ योद्धा कहीं निकल गए, कुछ राजा कहीं चले गए थे, अलग अलग जगह पर रहने लगे। नीमराना के राजा थे जनक सिंह जी चौहान। उन्होंने 1885 से लेकर 1931 तक नीमराना पर शासन किया। सन 1947 में राजा राजेंद्र सिंह जी ने महल पर तिरंगा फहराया था और बाद में उन्होंने इसे होटल हेरिटेज में बदल दिया था। और फिर उसके बाद में आए श्री अमरनाथ जी, जिन्होंने महल का अधिग्रहण किया और उसकी पूरी मरम्मत करवाई। लेकिन अंतिम राजा राजेंद्र सिंह जी तिरंगा फहराया। यह राठ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। कहावत है यहाँ पे, काठ नवे पर राठ ना नवे। तो यही थी इनकी पूरी कहानी। वैसे मैं आपको कुछ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो रहने वाले हैं, उनके बारे में कुछ बता दूँ, क्योंकि मैंने उनसे बात की थी, मैंने भी यहाँ पे सुना है। तो वैसे इस महल को पंचमहल भी कहा जाता है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने यहाँ पर बताया कि जो राजा थे यहाँ पे उनकी 5 पत्नियाँ थी। लेकिन हमें तो देखो लगता नहीं है, क्योंकि 5 रानियाँ थी तो 4 रानी का यहाँ पे कोई उल्लेख है ही नहीं। तो 4 रानियाँ कहाँ गई? क्यों बार बार एक ही रानी का उल्लेख आता है यहाँ पे? हर बार कहीं भी आप देखोगे तो मात्र एक ही रानी का नाम आएगा। अन्य जगह पर जैसे कई पुस्तक हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे राजा राजेंद्र सिंह जी का भी उल्लेख आया है, जिन्होंने रानी चंद्रिका कंवर से विवाह किया था। ये फिलहाल यहाँ राजा राजेंद्र सिंह जी का विवाह हुआ था इनसे रानी चंद्रिका कंवर, ठीक है। लेकिन राजा की जो पहली पत्नी थी सूरज कंवर से विवाह किया था, तो रोहित के ठाकुर कल्याण सिंह की पुत्री थी। उनकी पहली पत्नी का नाम ठाकुरानी उदय कंवर था। वैसे तो ये पहले बनाया गया था, ये पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने अपनी तीसरी राजधानी के रूप में इसको स्थापित किया था। लेकिन धीरे धीरे चलते चलते 1464 में अपनी जब राजधानी के रूप में इसको स्थापित किया गया था, निर्माण इसका 1464 ईस्वी में शुरू हुआ था। बाद में कई शासकों द्वारा इसे विस्तारित किया गया। लेकिन जो यहाँ पर राजा थे वो थे जनक सिंह जी चौहान। तो 1885 से लेकर 1931 तक नीमराना के वो शासक रहे थे। सन 47 में राजा राजेंद्र सिंह जी ने महल पर तिरंगा फहराया था। यानी कि राजेंद्र राजा सिंह जी जनक सिंह चौहान के बाद में आए थे, ठीक है। तब इनका उल्लेख एक जगह आता है। वैसे राजा राजेंद्र सिंह जी का एक और उल्लेख आता है। उन्होंने अपने स्वयं की जो लिखी हुई पुस्तक है उसमें आप देख सकते हैं, ये आती है बावड़ी एक नीमराना की, ठीक है। ये बावड़ी भी किसी के नाम से रखी है, रानी के नाम से। तो जब ये रानी के नाम से ना प्रसिद्ध है, वैसे तो बावड़ी का निर्माण है राजा टोडरमल महाराज ने करवाया था, ठीक। राजा टोडरमल चौहान ने करवाया था, लेकिन वो उस टाइम पूरी नहीं हो सकी थी। और उस टाइम फिर इस बावड़ी में एक और नाम दर्ज हो गया, जो महाराज टोडरमल के पुत्र थे, राजा महासिंह। तो राजा महासिंह ने इसको पूरा करवाया था। इस बावड़ी को ना रानी की बावली के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली ये चीज़ हमें यहाँ बताई तो नहीं है, लेकिन हमने भी पुस्तक में देखी थी।
तो यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं जो मतलब बड़े बुजुर्ग हैं, उनको तो पता था, लेकिन अब उनसे बात नहीं हो सकती, वो पता नहीं कोई कहाँ है कोई कहाँ है। तो लेकिन जो फ़िलहाल यहाँ पे कुछ लोगों ने बताया था, हाँ कुछ सच हकीकत बताई थी, लेकिन कुछ लोगों ने झूठ भी बताया। ठीक है, तो राजा की जब पहली रानी थी सूरज कंवर, तो सूरज कंवर से जब उन्होंने शादी हुई थी उनकी, तो वो सूरज कंवर थे रोहित के ठाकुर कल्याण सिंह, तो वो थे कल्याण सिंह की पुत्री। तो उनकी पहली पत्नी ना ठाकुरानी उदय कंवर थी। वैसे मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया था कि इस महल को ना पंचमहल के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ स्थानीय लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने कहा है कि हाँ भाई 5 पत्नियाँ थी महाराज की, लेकिन ऐसे कुछ पुख्ता सबूत मिले तो है नहीं जो कि क्लियर किया जा सके। वैसे देखो राजा महाराजाओं के जो भी कुछ थे तो ऐसा मतलब है तो नहीं, किसी पुस्तक में नहीं लिखा यहाँ पे कि भाई 5 रानियाँ थी। लेकिन हाँ, जो ये बावड़ी है इसको देखते हुए पता लगा सकते हैं कि जो बावड़ी का नाम है बावली, तो ये कन्फर्म नहीं है। अब जो राजा थे उनकी 5 पत्नियाँ थी, पंचमहल चलो कह सकते हैं इसको, लेकिन ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। हाँ, अन्य जगह ना एक राजेंद्र राजा सिंह जी का भी उल्लेख आया हुआ है, इन्होंने रानी चंद्रिका से विवाह किया था बस। उनके अलावा ऐसा कुछ भी हमें ऐसा नहीं मिला जिसमें हम आपको बता सकें, या फिर ऐसी यहाँ पे कोई पुस्तक लिखी हो हाँ ये राजा की 5 पत्नियाँ थी। बस एक जगह ये ज़रूर है, अब जब पहली पत्नी थी सूरज कंवर और वो थी ठाकुर कल्याण सिंह की पुत्री, वैसे उनका नाम था ठाकुरानी उदय कंवर। और जब राजेंद्र सिंह चौहान ने भी जब शादी हुई थी उनकी, तो उनकी पत्नी का नाम था चंद्रिका कंवर। तो अब ऐसा हमें कुछ मिला नहीं, तो अब मिलते हैं आपसे ऐसे ही कुछ और सबूतों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।